यहाँ सभी ऊपर से नीचे तक मिले हुए हैं शायद, जैसा लग रहा है, नहीं तो बिल पास कैसे होगा। एक बार जो कैमरा पर्सन है, एक बार दृश्य में दिखा लेना चाहूँगा। अगर आप यह देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ शायद ही सीमेंट नाम भर ही अगर दिया, ऊपर से सीमेंट डाल दिया गया इस तरह का लग रहा है, क्योंकि जो रेत है इसमें आप देख सकते हैं सीमेंट का मात्रा ही नहीं है। और किस तरह का जो काम किया गया है, और इंजीनियर भी यहाँ उपस्थित हुए थे। इंजीनियर किस काम के, जब इस तरह का जो रिपेयरिंग का काम किया गया हो, बिना मिली भगत का काम इस तरह का हो नहीं सकता, आरोप लग रहा है। और आपको क्या लगता है, यहाँ इंजीनियर जो है, पढ़े लिखे इंजीनियर जो नियुक्त किए गए थे, वो यहाँ उपस्थित होने के बावजूद इस तरह का काम हुआ है, जानबूझ के हुआ है या इंजीनियर रहने के बाद इस तरह का काम होना, क्या मतलब किस तरह इशारा कर रहा है? माने ये तो इशारा कर रहे हैं जैसे लोग सब मिले हुए हैं, सब मिलकर ही काम किए हैं आज। और जैसा कि हम पहले भी दिखाते हैं, तिनसुकिया समष्टि के अधीन जो रंगपुरिया जो गांव पंचायत है, रंगपुरिया गांव पंचायत के अधीन जो काम का नमूना, किस तरह का काम किया गया है, नमूना मैं पहले भी दिखाते आया हूँ। और जो रंगपुरिया पंचायत के अधीन जिस तरह का काम किया जाता है, विद्यालय भी नहीं बचा है इसके भ्रष्टाचार से। और मैं पूरा दृश्य आपको दिखा लेना चाहूँगा। और मैं फ़िलहाल उपस्थित हूँ तिनसुकिया के हिजुगुरी हिंदी एमई स्कूल में। और यहाँ कुछ ही महीने पहले यहाँ जो फ्लोर था, या जो यहाँ का कुछ काम जो करवाना था, रंगपुरिया पंचायत के अधीन किया गया था रिपेयरिंग का काम, फ्लोर का काम जो था रिपेयरिंग का, विशेष तौर पर रंगपुरिया पंचायत के अधीन करवाया गया था। और नमूना में एक बार दिखा लेना चाहूँगा किस तरह का दृश्य है। विद्यालय भी इनके भ्रष्टाचार से नहीं बच पा रहा है, किस तरह का ये काम कर रहे हैं। और यहाँ के विद्यालय के जो शिक्षक है मेरे साथ उपस्थित है, प्रकाश चौहान ने जो हमें पता चला है इस रिपेयरिंग का काम किया है, तो एक वार्ड कमिश्नर भी है इस वार्ड के, क्या कहेंगे कि किस तरह का काम यहाँ किया गया है रिपेयरिंग का? काम तो ऐसा किया है, देखिए आपके चैनल के माध्यम से ये हमें किसान जो हमारे यहाँ का एमएलए है उनको भी बताना चाहेंगे, कम से कम कोई भी काम जब दिया जाता है गांव पंचायत से किसी संस्था का काम करने के लिए, ऑफिसर को एक बार ज़रूर चेक करने आना चाहिए कि काम हुआ कि नहीं। इंजीनियर आए थे, उनको बोला भी गया था, इंजीनियर को भी नाम तो मालूम नहीं है, वो बताया था कि हाँ इंजीनियर है, तो दिखाया गया कि देखिए अभी बनाकर गए हैं, सब टूटने लग गया, तो बोले सब रिपेयरिंग कर देगा। उस दिन का बाद टॉयलेट भी बनाकर दिया है, गर्ल्स टॉयलेट, जिसका ना पाइप लगाया ना कोमोड लगाया, जैसे का तैसे छोड़ रहा। 10 से 12 बार फोन हम खुद किए हैं कि प्रकाश जो काम करके गया है कम से कम उसको कर दो पूरा, जहाँ जहाँ टूटा उसको रिपेयरिंग करो। करेंगे करेंगे करेंगे, किया नहीं और बिल पास हो गया। अब ये कैसे बिल पास होता है, यानी सब ऊपर से कितना रुपया का? जहाँ तक है सुने में 10 लाख ना 12 लाख बोल रहा था। हाँ, ऐसे ही काम करने में किस तरह का रिपेयरिंग किया जा सकता है? कैसे काम तो पूरा 10 लाख में करने से पूरा का पूरा टाइल्स बैठ जाता है, इसमें पूरे रूम में टाइल्स बैठ जाता है। लेकिन जब भी बोला जाता है पैसा नहीं मिल रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, अरे अपना पैसा लगाएगा तो किसी का और का, लेकिन टेंडर तो आपने लिया है और ऑलरेडी पैसा जब तुम लगा रहा है, टेंडर मिला तभी लगा रहा है। इस तरह से तो कोई पैसा लगाएगा नहीं ना किसी जगह में भी। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है वही, हाँ ऐसे बोल रहा है कि यहीं में पढ़े हैं, हमको देखकर दुख लग रहा है इसलिए हम बनवा रहे हैं। और ऐसा काम किया, 20 बार फ़ोन किए, बोले हैं ना कि क्या हुआ प्रकाश, तुम जो काम करके गया है उसको रिपेयरिंग कर दो। जो टॉयलेट बनाकर गया है या जो किस काम का है, जब उसमें कोई साधन ही नहीं है। हाँ, अभी उसके बाद में कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। कभी बोलता है दिल्ली है, कभी बोलता है ऑफिस में है, शाम को आएंगे, दोपहर आएंगे, यही तो बार बार हो रहा है। ऑफिस वाले को अभी खबर देंगे, हम लोग ले जाकर अभी लिख कर देने वाले हैं। जब तक आप आ गए, आपके माध्यम से ये भी बात चारों तरफ फैल जाएगा। यहाँ सभी ऊपर से नीचे तक मिले हुए हैं शायद, जैसा लग रहा है, नहीं तो बिल पास कैसे होगा। ये नवंबर मिडिल में शुरू किया गया था और दिसंबर तक ये प्राय ख़त्म कर दिए थे। उन्होंने संपूर्ण कर दिया। हाँ हाँ। कितना काम हुआ? माने जितने भी ग्राउंड फ्लोर के रूम सब है उसको ये लोग विद्यालय के वो 6 इंच ये लोग ऊंचा किए थे। और माने काम तो एकदम निम्न मान का काम हुआ है। बालू देकर ऊपर से अपना प्लास्टरिंग कर दिए थे। अब सब 10 दिन के बाद नाम भर का ये खाली प्लास्टर ऊपर से है, नीचे खाली बालू था। और अभी हाँ तो समाप्त करके हैंड ओवर कर, अब वो हैंड ओवर भी नहीं किए हैं। उसके बाद वो ना फ़ोन उठा रहे, कहा से काम अभी सब अधूरा है,
बाथरूम का काम हमारा अधूरा है, वो ड्रेनिंग का काम अधूरा है, काम कंप्लीट किए नहीं। कौन फोन नहीं उठा? हम लोग का प्रकाश चौहान बोलकर है, वार्ड कमिश्नर है 15 नंबर वार्ड के, काम कौन कर रहा है रिपेयरिंग? उन्हीं के देख रेख में काम हुआ है। रंगपुरिया पंचायत की तरफ से उन्हीं के देख रेख में काम हुआ है। क्या कहेंगे यह जो काम इस तरह का हुआ है इसमें भ्रष्टाचार? ये भ्रष्टाचार ही है। भ्रष्टाचार स्कूल है, कम से कम स्कूल में ठीक है आपका लेबर मजदूर है, उसका खर्चा काट कर कम से कम स्कूल है तो थोड़ा सा बढ़िया काम करना चाहिए। আৰু কামটোতো কৰিছিলে আমাৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ প্ৰকাশজী আহি আছিলে, তেখেতেই কৰিছিলে, কিন্তু স্কুল হৈ থকাৰ ভিতৰতে কামখিনি হৈছিলে, ষ্টুডেণ্ট অহাৰ আগতে, কিন্তু এমাহ নহওঁতেই ভাঙি গ'ল। কিমান লগত তেখেত আহি চাই আছিলে আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ সকলো আহিছিলে। এতিয়া তেখেতসকলে হিচাপ নিকাচ মতে কেনেকৈ কি আৰু ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ যিহেতু অলৰেডি ভঙা আছিলে আৰু তেওঁক দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে ৰিপেয়াৰিং কৰা, গতিকে ৰিপেয়াৰিং কৰাৰ পাছতো যদি একে পৰিস্থিতি থাকে তাত দুৰ্নীতি। ওপৰখিনিতো একেবাৰে নিম্ন মানদণ্ডৰ হ'ল, যাৰ কাৰণে এমাহ নহওঁতেই ভাগি গ'ল। সেইখিনি এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে কিমানখিনি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিলে সেইখিনিতো আমি নাজানো ন ছাৰ। চিমেণ্টৰ পৰিমাণ কিমান? একদম পাতলা আছিলে ওপৰ লেয়াৰটো, কাৰণ একেদিনাই ভাগিছেতো। ইঞ্জিনিয়াৰ আহোঁতে তেওঁলোকে কি দেখা পোৱা নাছিল নেকি যে তেখেতসকল ন ছাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ, সেইটোৱে সেই কিমান এডোখৰ এখন বাৰাণ্ডাত কিমান মেটেৰিয়েল লাগিব সেইখিনি আমাৰ হিচাপ নাই। তেওঁলোকে চাই মেলি তেখেতসকলে কৰিব লাগিছিলে, কাৰণ দুদিন বা এমাহৰ ভিতৰতে ভাগি গৈছে। সেইটোতো চিন্তাৰ বিষয়, কাৰণ চাওক এইবিলাক পইচাটো আমাৰ জনসাধাৰণৰ পইচা, আৰু এতিয়া ইমান উন্নয়নৰ কাম হৈ আছে, যদি এটা কাম এই বিদ্যালয়খনৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া আছিলে, যাৰ কাৰণে আমি সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰতো তেখেত আহিছে, 2বাৰ আহিছে, 3বাৰ আহিলে ন ছাৰ। তেখেতে আমাক কৈছিল, আৰু যোৱাবাৰ যেতিয়া আপোনাৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচন হোৱাৰ আগত তেখেত আহিছে, তেখেতে কৈছে যে মই ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ, এইডোখৰৰ পৰা, যে মই বিদ্যালয়খনৰ কাৰণে একো কৰি দিব পৰা নাই বুলি পেলাই। তাৰপিছত আমি তেতিয়া কৈছিলোঁ, ময়ে কৈছিলোঁ ছাৰ আপুনি আকৌ আহিব কৰি দিব, কিন্তু এতিয়া যেতিয়া কামখিনি কৰিবলৈ হাতত লৈছিলে আমাৰ খুব ভাল লাগিছিলে, কাৰণ এইখিনি একদম পিছপৰা অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী এই বিদ্যালয়ত কৰে। আমাৰ এটা টয়লেট নাছিলে, তেখেতসকলে 2টা টয়লেট বনাই দিছে, সেইটো ভাল কথা, কিন্তু সেইটো আমি এতিয়ালৈকে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই। তাৰ পানী যোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই কোনোখিনি কামেই ভালকৈ নাই হোৱা। अगर हम घर का भी निर्माण करते हैं, साधारण एक टॉयलेट का भी निर्माण करते हैं, तो मिस्त्री से हम पूछ लेते हैं कि जो मटेरियल चाहिए, सीमेंट कितना चाहिए, बालू का मात्रा कितना होना चाहिए, हर चीज़ हम लोग एस्टीमेट लेके ही करते हैं। आपको क्या लगता है यहाँ इंजीनियर जो है, पढ़े लिखे इंजीनियर जो नियुक्त किए गए थे, वो यहाँ उपस्थित होने के बावजूद इस तरह का काम हुआ है, जानबूझ के हुआ है या इंजीनियर रहने के बाद इस तरह का काम होना, क्या मतलब किस तरह इशारा कर रहे हैं? माने ये तो इशारा कर रहे हैं कि जैसे लोग सब मिले हुए हैं, सब मिलकर ही काम किए हैं। कहा से कि अगर ये पैसा एमएलए साहब उन लोग नहीं देते, स्कूल को डायरेक्ट देते, तो इससे से बहुत अच्छा काम हुआ रहता। अब ये लोग क्या सोचकर नहीं देते हैं स्कूल को डायरेक्ट? को तो मान ले कि सर्विस कर रहे हैं, हर तरह से हम लोग को डर है कि कल आके कोई आदमी हमको बोले नहीं, तो हम लोग हमेशा चाहेंगे काम बढ़िया हो। पूरे विषय को लेकर आगे भी हम कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट दे, लेकिन एक चीज़ कहना चाहेंगे कि रंगपुरिया पंचायत के अधीन जो यह काम किया गया है, जो यहाँ का वार्ड कमिश्नर है, वार्ड कमिश्नर कॉन्ट्रैक्टर के रूप में यहाँ उन्होंने काम किया था, और एक साधारण नागरिक जो है, एक विद्यालय के प्रति उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद उन्होंने किस तरह का काम किया है, किस तरह का खिलवाड़ किया है, शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और आगे भी कोशिश करेंगे कि पूरे विषय को लेकर मंत्री संजय किषाण के पास भी जाए और उनसे भी इस पूरे विषय को लेकर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करें। फिलहाल मैं लूँगा विद्या परिषद बने रहिए, अब देखते रहिए बेगीमा समाचार।